हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 उसके क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 तक हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन 0 to π/2। फर्स्ट दे रखा है cos a cos x, सेकेंड cos 2x, थर्ड है cos 3x और फिर डी में है tan x। तो देखो, इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए हम फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले। तो एफ एक्स, ये ए वाला पार्ट है, एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है कोस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये पूछा है कि डिक्रीज करेगा नहीं करेगा 0 से π/2 के बीच में। तो देखो, 0 से और π/2 के बीच में जो साइन की जो वैल्यू मिलेगी वो तो पॉजिटिव मिलेगी, बट इसके साथ कैसा साइन आ गया है, नेगेटिव। तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इन 0 से π/2। ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए एफ एक्स डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो ऐसे ही अगर हम देखो ये बी का चेक करेंगे तो पार्ट बी है, ये एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है कोस 2x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, एफ डैश एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा -2 साइन 2x। तो अगर इसके अंदर हम 0 से और π/2 के बीच में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो 0, बट π/2 पुट करेंगे तो 1। तो यहाँ पे π/2 पुट होगा तो 180। तो मतलब 0 से 180 के बीच में तो साइन क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, जो भी वैल्यू देगा। तो इसलिए ये लिखना है एफ डैश एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2। इसलिए अगर ये नेगेटिव रहेगा कंप्लीट में तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या करेगा, डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये cos 3x का भी चेक कर सकते हैं और tan x का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करके देख लेना, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना। अगर इस इंटरवल के अंदर ये डिफ्रेंशिएट पॉजिटिव आता है तो बोल देंगे इंक्रीज करेगा, डिफ्रेंशिएट नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे ये क्या फंक्शन क्या करेगा, इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दे रखा है, ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू x⁻10 प्लस साइन एक्स -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आखिर इनमें से किस इंटरवल में जो ये फंक्शन दे रखा है ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू x⁻10 प्लस साइन एक्स -1, ये फंक्शन है। अब इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इजकल टू आएगा 100 इंटू x⁻99 हो जाएगी, और साइन का क्या हो जाएगा कोस, और 1 का 0, ये डिफ्रेंशिएट आ गया। अब देखो फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, कोस भी क्या रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इसलिए देखो ये जो फंक्शन है ये इसमें पॉजिटिव है, डिफरेंशिएट इसका 0 से 1 के बीच में, तो इसलिए ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए एफ एक्स इंक्रीजिंग इन 0 to 1। अब ये चेक करना है, देखो ये π/2 है, π/2 की वैल्यू π/2, देखो पाई की वैल्यू और π/2, तो ये 3.14/2, ये और इसके बीच में यानी कि 3.14। तो देखो यहाँ पे फंक्शन ये दे रखा है, कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये तो -1 और 1 के बीच में रहेगा। बट अगर ये वैल्यू पुट करते हैं कि देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1. यहाँ पे 5 और 7, तो ये अगर इसका पावर 99 करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी 1 से, तो इससे कोस एक्स का यहाँ से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स लिखेंगे पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ये ठीक है। तो ऐसे ही चेक कर लेंगे, इसके अंदर चेक कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 पे और π/2 के ऊपर भी ये क्या हो जाएगा, देखो 0 पे और π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये फंक्शन इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तीनों पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि डिक्रीज, तो इनमें से तो किसी पे भी ये तो डिक्रीज नहीं कर रहा, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, यानी कि 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एक की वैल्यू बतानी है, ये इसमें ये ए यहाँ आया हुआ है, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करो तो क्या जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वेयर का 2x। अब देखो इसके अंदर ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो लीस्ट वैल्यू पूछिए, एक की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसका इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन तो 0 होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में, और ये एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ वन ग्रेटर, यानी कि एफ वन ग्रेटर देन 0 और एफ वन से ग्रेटर देन क्या होगा, एफ टू, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखो अगर 1 पुट करते हैं x की जगह इस डिफरेंशिएट के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस ए, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 से, तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो ये लिस्ट वैल्यू पूछी है, तो इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो एक की लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन या इक्वल टू -2, यानी कि ए है इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन या इक्वल टू -2, तो एक की लिस्ट वैल्यू पूछे तो कम से कम एक की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो तो -2 हो सकती है, तो इसलिए देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगी, -2, जिससे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ
16 क्वेश्चन, अच्छा 15 नेक्स्ट में लिख दिया होगा शायद। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन पाई बाई 2 से पाई। तो फर्स्ट सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग साइन का तो 1 बाई साइन होगा एक, तो लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे। अब करेंगे साइन का, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स, तो ऊपर कोस एक्स आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन यानी कि कोट एक्स। ये आ गया डिफ्रेंशिएट इसका। अब देखो इस क्वाड्रेंट जो ये इंटरवल दे रखा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखो 0 से 90 यानी कि साइन और कोस दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कोस पॉजिटिव रहती है यानी कि एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 इसके बीच में। अगर इनके बीच में अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए देयरफॉर फंक्शन जो है एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई बाई 2। नेक्स्ट इंटरवल दे रखे हैं पाई बाई 2 से पाई। तो इस इंटरवल के अंदर देखो अगर हम पाई बाई 2 से पाई तो यानी कि 90 से और 180, तो 90 से ग्रेटर पे कोस नेगेटिव वैल्यू हो जाती है और साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव, तो टोटल क्या आ जाएगा नेगेटिव। देयरफॉर ये जो है एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से और पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ये एफ डैश एक्स। देयरफॉर एफ एक्स इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन पाई बाई 2 से पाई, इसके बीच में क्या करता है, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे रखा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम ये, यानी कि डिसजॉइंट यानी कि इसको छोड़ के बाकी कोई भी इंटरवल है ये आई। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। यानी कि देखो फंक्शन लिखो पहले, बाद में बात करेंगे। ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट इसका हो जाएगा 1, देखो ये ऊपर आ गया और 1 बाई एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का निशान। तो इंक्रीज डिक्रीज चेक करने के लिए इंटरवल बनाने पड़ते हैं, तो इसको हम किसके हम कंपेयर करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1। तो हमारे पास इंटरवल कितने आ गए, माइनस इनफाइनाइट से -1, दूसरा इंटरवल हो गया -1 से 1, और तीसरा हो गया हमारे पास 1 से इनफाइनाइट। ये एफ डैश एक्स है, इन 3 इंटरवलों में चेक करेंगे। तो देखो -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जैसे कि 2 पुट किया, 3 पुट किया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 बाई हो जाएगा, तो 1 माइनस ये तो 1 से छोटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, एंड इसलिए देयरफॉर एफ एक्स
इंक्रीजिंग इन माइनस पाई टू -1। आप देखो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे -1 और 1 के बीच में हमने ले लिया 1/2। जैसे अगर यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, वो पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा 4, नीचे 1, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। तो ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, f-x क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसमें डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर 1 से इनफाइनाइट पुट करेंगे कोई भी वैल्यू, 1 से इनफाइनाइट के बीच में, जैसे 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया, तो वो तो एक तो छोटा आएगा जो भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f-x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ऑल x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। तो देखो इसमें इंक्रीजिंग होगा और इसमें इंक्रीजिंग होगा, तो केवल डिक्रीज किस में कर रहा है, इसमें -1 to 1। तो देखो यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी कोई भी इंटरवल ले लेंगे हम i, वो उसमें फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि केवल डिक्रीज बस इसके बीच में ही कर रहा है ये फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय द f(x) इज इंक्रीजिंग इन r। ये फंक्शन है और ये r में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ फंक्शन देखो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो f(x) क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू है x³ - 3x² + 3x - 100। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, f'(x) यह आ जाएगा 3x² - 6x और +3 और 100 का 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये x² - 2x + 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा 3 कॉमन रह जाएगा, यहाँ पे ये हो गया x + 1 का स्क्वायर हो गया ये तो देखो x की कोई वैल्यू पुट कर लो, क्या रहेगा, ये तो स्क्वायर है ना x, ये तो पॉजिटिव आना है, ठीक है। तो पॉजिटिव आना है तो यानी कि ये 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये। तो हम लिखेंगे f'(x) पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर कोई भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव। इसलिए देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log cos x, और इसमें ये डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, और इसमें ये इंक्रीज कर रहा है π/2 से और पाई के बीच में। तो ये फंक्शन लिखो सबसे पहले, f(x) इक्वल टू क्या है, log cos x। अब डिफ्रेंशिएट करो f'(x), तो f'(x) क्या आ जाएगा, देखो 1/cos x आ गया, log x का करेंगे, log cos x का करेंगे। अब cos का करेंगे तो क्या आ गया, माइनस sin x। तो ये साइन या अपॉन cos तो tan होगा, माइनस का साइन होगा, तो माइनस क्या आ गया, tan x। अब ये tan x है, tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, और ये माइनस है, तो लिखेंगे 0 से π/2 के बीच में tan x तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट इसके साथ क्या साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे f'(x) इक्वल टू नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव देगा बट ये तो नेगेटिव लग गया ना इसके साथ, इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो अगर ये नेगेटिव आ गया 0 से π/2 के बीच में, देयरफॉर f(x) इज ए
डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। अब ऐसे नेक्स्ट अगर हम π/2 से और पाई चेक करेंगे तो π/2 में क्या होता है, π/2 से पाई तो कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे f'(x) क्या रहेगा, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। Therefore, f(x) is an increasing function in π/2 to π। इसके बीच में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x² इंटू e⁻x इज इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग। यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है कि इनमें से किस में इंक्रीजिंग रहेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए सब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f(x) या तो y लिख लो या f(x), कोई फर्क नहीं पड़ता है, x² e⁻x। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) इक्वल टू क्या आएगा, f'(x) u_v से करेंगे तो x² एज इट इज़, और e⁻x का क्या हो जाएगा एज इट इज़, और माइनस है ना e⁻x, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस अब e⁻x एज इट इज़, और 2x² का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए इसको 0 से कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें से e⁻x तो आ गई बाहर, और यहाँ रह गया -x² प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये कोई e⁻x कोई भी रियल वैल्यू पे 0 नहीं होगा, तो इसलिए ये 0 से कंपेयर करेंगे, ये क्या हो जाएगा -x² प्लस 2x इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन, यहाँ पे -x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ये प्लस का हो गया और 2 हो गया माइनस इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, या तो एक तो 0 आ गया और एक आ गया 2। तो हमारे पास इंटरवल हो गए -∞ से लेके 0, और 0 से लेके 2, और 2 से लेके +∞, ये इंटरवल है हमारे पास। तो इसने इनमें से बोला है कि विच इंटरवल इन विच द y इज इंक्रीजिंग इज, इनमें से किस में ये इंक्रीज करेगा। तो इनमें देख लो कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इनमें से जो सेलेक्ट करेंगे हम, इनमें से किस में से इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो वो यहाँ देख लेंगे कि यहाँ मिलेगा तो उस पर बोल देंगे कि इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटरवल दे रखा है ये -π से लेके और -∞ से 0, तो हमारा f'(x) तो ये है, f'(x) इजकल टू क्या आ गया, e⁻x तो बाहर कर दिया हमने, और 2x - x² ये आ गया। अगर हम यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मान लो जैसे 0 से और -∞ के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 5 पुट किया इसमें, तो कितना आ गया, ये तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 10, तो ये तो माइनस का हो गया ना फंक्शन। तो 0 से और -∞ के बीच में क्या हो रहा है, ये माइनस का आ गया ना, माइनस का आ गया तो ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें इंटरवल में -∞ से 0 क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग पूछा है तो 0 से और 2 के बीच में चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक पुट करके देख लो, एक पुट करके देखेंगे तो एक पुट किया, यहाँ पे एक पुट किया, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। तो f'(x) क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि f'(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से 2। तो इसका आंसर में है कि नहीं है, हाँ एक ये रहा 0 से 2 यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी के अंदर ये
क्योंकि इंक्रीज का पूछा है तो हमारा तो इसमें ये 3 आए थे, इसमें चेक किया तो डिक्रीज कर रहा है, इसमें चेक किया तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो यही मिल गया हमें, तो आगे हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 0 से और 2 के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका 6.2। तो 6.2 का फर्स्ट पार्ट अगर देखना है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।